क्या आरएसएस ने राहुल गांधी के कंधे पर रखकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है? आखिर आरएसएस गोदी मीडिया पर प्रहार क्यों कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत का सबसे कारगर हथियार है? आखिर आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के अंदर जो व्यक्तिगत महिमा मंडन होता है, यानी कि पूजा होती है, उस पर प्रहार क्यों किया है? दोस्तों, अब तक हमें क्या लग रहा था कि मोहन भागवत जो लगातार बयानात दे रहे हैं, इससे पहले याद कीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया था कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद विवादों पर रोक लगनी चाहिए, और कुछ लोग इस मुद्दे के सहारे हिंदू नेता बनने की कोशिश करते हैं। मगर अब आरएसएस का बड़ा लेख आया है, और इस लेख के तेवर से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि आरएसएस मोहन भागवत के साथ है, और न सिर्फ उनके साथ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रहा है। आज आपको इस लेख के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस ने इस लेख के जरिए भारतीय जनता पार्टी को लपेटा है, राहुल गांधी पर हमला किया है, मगर गलत बयानी के सहारे उन्होंने राहुल गांधी के बयान का जो संदर्भ है वही गलत लिया है। सबसे पहले आपको दोस्तों गौर करना पड़ेगा उनकी हेडलाइन पर। हेडलाइन बहुत कुछ कहता है। मंदिर पर यह कैसा दंगल। आप भी जानते हैं दोस्तों कि मंदिर पर दंगल कौन कर रहा है। मंदिर मुद्दे पर विपक्ष कभी भी हमलावर नहीं होता है। विपक्ष सिर्फ तभी पहुंचता है या तभी प्रतिक्रिया देता है जब कहीं पर कोई ज्यादती हो जाए। मंदिर मुद्दे पर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कई चेहरे हैं जो मामले को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में अक्सर इस मुद्दे को ज्वलंत करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आरएसएस यह कह रहा है कि मंदिरों पर यह कैसा दंगल, तो यह मायने रखता है। गौर कीजिए एक एक शब्द पर जो कह रहे हैं अपने इस लेख पर आपके सामने। मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए एक ट्रेंड और ऐसा मसाला बन गया है जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज में क्या संदेश जा रहा है? गोदी मीडिया पर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता कि वो लोग अपना पेट भरने के लिए देश में बर्बादी ला रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इस मुद्दे का जिक्र तो मैं अक्सर अपने प्लेटफॉर्म्स पे करता रहता हूं ना। आज आरएसएस के इस लेख में, पांचजन्य के इस लेख में, जो कि आरएसएस का मुखपत्र है, वो कहीं ना कहीं मोहन भागवत के बयानों के एक कदम आगे जाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी का सहारा जरूर लिया है प्रहार करने के लिए, मगर उसके सहारे कहीं ना कहीं वो भाजपा पर ही हमला बोल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आज तक इस खबर के बारे में क्या कह रहा है? राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर मस्जिदों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं, मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस के मुखपत्र ने किया समर्थन। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको गौर करना पड़ेगा पांचजन्य के इस लेख के पहले पन्ने पर। यह पहला पैराग्राफ क्या कहता है, इस पर गौर कीजिएगा। भारत एक ऐसी सभ्यता संस्कृति का नाम है जिसने सहस्रों वर्षों से विविधता में एकता के दर्शन को बताया ही नहीं बल्कि जिया और आत्मसात किया है। यह भूमि केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवंत स्पंदन है। ऐसे में मंदिरों का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी का मंदिरों से जुड़ा बयान एक गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। उन्होंने मंदिरों और उनसे जुड़े मुद्दों को राजनीति से ऊपर उठकर समझने और संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आरएसएस अपने इस लेख में बार बार चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि मंदिर हमारे लिए मायने रखते हैं, उनका एक सांस्कृतिक महत्व है। वो ये भी कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने हमारे कई मंदिरों को बर्बाद किया, मगर उसका दोष आज हिंदुओं और मुसलमानों पर नहीं मढ़ा जा सकता। उसके सहारे कुछ लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं और समाज में इसके क्या परिणाम होंगे, समाज इसके जरिए कैसे बर्बाद होगा, इस पर भी यह लेख जोर देता है। कैसे?
गौर कीजिए, समाज के लिए क्या परिणाम। पांचजन्य में इस लेख में कहा गया है, वास्तव में ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता से शून्य किंतु राजनीतिक स्वार्थ से लबरेज कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हर गली मोहल्ले में हिंदू मंदिरों के उद्धार का मुखौटा चढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाना, समुदायों को भड़काना और स्वयं को सर्वोच्च हिंदू चिंतक के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया है। मंदिरों की खोज को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करना संभवतः मीडिया के लिए भी एक ट्रेड और एक प्रकार का मसाला बन गया है, जिससे 24 घंटे चलने वाले चैनल और खबर बाजार का पेट भरता रहता है। लेकिन सवाल यह, इस तरह की खबरों और हर दिन उठने वाले विषयों से समाज में क्या संदेश जाता है? एक समाज के तौर पर क्या हम ऐसे विषयों को उठाने और उनके परिणामों के लिए तैयार हैं? आरएसएस कह रहा है कि भाई मंदिरों के सांस्कृतिक मायने हैं, आक्रांताओं ने मंदिरों पर हमला किया है, मगर इसके सहारे जो खेल चल रहा है इस पर कोई निगाह नहीं डालता। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर, किंतु क्या सभी मामलों में ऐतिहासिकता की एक कसौटी ठीक बैठती है या मामला कुछ और है? गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। वो कह रहे हैं कि हां, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े हैं, हां कहीं पर विवाद भी है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके जरिए अपनी दुकान चमकाएं और इसकी परत के नीचे, जमीन के नीचे, पर्दे के पीछे खेल कुछ और चल रहा है। आरएसएस के मुखपत्र ने इस बात पर जोर दिया है। यही नहीं दोस्तों, इस लेख के एक हिस्से पर आपको गौर करना पड़ेगा जिसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया गया है। व्यक्ति पूजा पर जोर है। आपको याद होगा दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इससे पहले व्यक्ति पूजा को गलत बताया था। बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए थे। पांचजन्य के इस लेख में क्या कहा गया है व्यक्ति पूजा के बारे में और उसके जरिए बीजेपी को नसीहत, उस पर गौर कीजिए। ओछी राजनीति और सामाजिक विघटन। आज के समय में मंदिरों से जुड़े मुद्दों को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चिंताजनक है। सरसंघ चालक जी ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए राजनीतिक झगड़ों, व्यक्तिगत महिमा मंडन और विवादों से बचना चाहिए। गौर कीजिए इस आखिरी पंक्ति पर। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए राजनीतिक झगड़ों, व्यक्तिगत महिमा मंडन और विवादों से बचना चाहिए। मंदिर के ऊपर राजनीतिक झगड़ा कौन करता है दोस्तों? आप भी जानते हैं, विपक्ष चाहकर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर विपक्ष इस पर उग्र हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सीधे से हिंदू मुस्लिम बना देती है। और आपको इस एक्सप्रेशन पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। व्यक्तिगत महिमा मंडन, आप मुझे बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत महिमा मंडन, तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य है, पूरा जो राजनीतिक माहौल है, उसमें किस नेता का होता है? जवाब सिर्फ एक व्यक्ति, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यक्तिगत महिमा मंडन ना अखिलेश के लिए है, ना तेजस्वी के लिए है, ना राहुल गांधी के लिए, ना प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए है। व्यक्तिगत महिमा मंडन यानी भाजपा को नसीहत, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हां, राहुल गांधी पर निशाना जरूर साधा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने देश में आग लगा देने की बात कही थी, जबकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी का जो बयान का संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनकर आ गई तो देश में आग लग सकती है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर प्रहार किया था। तो राहुल गांधी के कंधे पर बंदूक रखकर आरएसएस किस तरह से भाजपा पर निशाना साधती है, इस पर भी गौर कीजिए। वो कहते हैं, क्या आपको परिवारवादी राजनीति के युवराज का तो देश भर में आग लग जाएगी वाला बयान याद है? सोचिए, सामाजिक विद्वेष की आग फैलाने की प्रतीक्षा जो लोग पेट्रोल लेकर कर रहे हैं, उनके लिए समाज में उबाल लाने वाला यह मुद्दा कैसा है? जो राजनीति समाज को बांटने के आधार पर ही काम करती है, उस राजनीति के पैतरों की कितनी चिंता और समझ भोले भाले लोगों को है? इस प्रश्न का चिंतन विशेषकर उनके संदर्भ में होना चाहिए जो इन विषयों की आड़ में हिंदू समाज के बीच नेता बनकर
फांक डालने में लगे हुए हैं। अरे भाई, जब आप राहुल और अखिलेश पर हमला करते हैं, यानी कि भाजपा और उनके सहयोगी संगठन, तब तो ये कहते हैं ना कि ये लोग मुस्लिम परस्त हैं। मगर यहां जो आरएसएस कह रहा है, इस पर गौर कीजिए ना। इस प्रश्न का चिंतन विशेषकर उनके संदर्भ में होना चाहिए जो इन विषयों की आड़ में हिंदू समाज के बीच नेता बनकर फांक डालने में लगे हुए हैं। और बात यहां नहीं रुकती है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि धर्म के मुद्दे पर कौन पेट्रोल डाल रहा है, राजनीति में कौन आग लगा रहा है। राहुल गांधी तो लगातार मोहब्बत की दुकान का संदेश देते रहते हैं। उनका एक भी ऐसा बयान नहीं है जो भड़काऊ है। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आरएसएस ने अपने इस लेख में भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे मजबूत ताकत है, उसकी संजीवनी, वो कहानी नहीं है कि राक्षस की जान तोते में। यहां पर तोते पर हमला किया गया है, पापा की परियों और इन गुल्लुओं और कालुओं पर हमला किया गया है। इससे पता चलता है दोस्तों कि आरएसएस इस मुद्दे को लेकर कितना चिंतित है। अब तक हमें लग रहा था कि सिर्फ मोहन भागवत ऐसा बोल रहे हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है। जेपी नड्डा में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। सोचिए, 2014 से पहले ऐसा किसी ने कहा होता तो उसे सीधा मंत्री पद और अध्यक्ष पद से हटा दिया गया होता। मगर जेपी नड्डा भी जानते हैं कि इस वक्त ताकत कहां है। मगर आरएसएस बीजेपी की वैचारिक जननी है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनावों में उतरती है तब आरएसएस गली गली घूमती है। महाराष्ट्र के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार जीत मिली, उसमें आरएसएस की कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए आज की तारीख में आरएसएस जो कह रहा है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, आरएसएस अपने इस लेख में देश की जनता से कह रहा है कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। धार्मिक मुद्दों पर आप भटक नहीं सकते, भड़क नहीं सकते। सोचिए और सुनिए क्या कहा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता। मोहन भागवत जी के बयान में समाज से विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने का स्पष्ट आह्वान है। यह ठीक भी है, मंदिर हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र है, किंतु इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना कतई स्वीकार्य नहीं है। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े विषयों पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार को बढ़ावा देना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया में हल्ला हंगामे के इस चलन को और बढ़ाया गया है। स्वयं को सोशल कहने वाले कुछ समाज विरोधी या कहीं एंटी सोशल तत्व सोशल मीडिया मंचों पर स्वयंभू उद्धारक और विचारक बन बैठे हैं। समाज के भावनात्मक मुद्दों पर जन भावनाओं का दोहन करने वाले ऐसे विवेक शून्य विचारकों से बचकर रहने की आवश्यकता है। यानी कि आरएसएस पहले भाजपा को नसीहत देता है, मीडिया पर प्रहार करता है और भाजपा के प्रचार तंत्र पर हमला बोल रहा है। वो जो चुन्नू मुन्नू नहीं है जिन्हें भाजपा पाल रही है, जो वो वाहियात ऑप इंडिया, पूप इंडिया जैसे वाहियात प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नसीहत उनके लिए है। वो जो तमाम रघुनाथ और अभिजीत और न जाने कौन कौन से कचरा प्रवक्ता हैं, भाजपा के अघोषित कचरा प्रवक्ता, वो जो प्रदीप सौरभ नाम की जो तमाम अघोषित पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, ये नसीहत उनके लिए है। इसीलिए आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस के इस लेख में इतिहास और वर्तमान में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। यानी कि कहीं ना कहीं आरएसएस ये कह रहा है कि इतिहास का दामन थामकर हम अपने वर्तमान और आने वाले समय को बर्बाद नहीं कर सकते। इस लेख के इस पहलू पर गौर कीजिएगा, इतिहास और वर्तमान का संतुलन। मोहन भागवत जी ने नागपुर में 2022 में दिए गए अपने बयान में कहा था कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया और ना ही मुसलमानों ने। यह उस समय की घटनाएं थी। यह दृष्टिकोण हमें वर्तमान में सामंजस्य और सौहार्द स्थापित करने का सही मार्ग दिखाता है। निश्चित ही कुछ मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। मंदिरों से जुड़े जो विवाद न्यायालयों में हैं, उन पर न्यायालयों को ही निर्णय लेना है। किसी भी सभ्य समाज से ऐसे ही समझदारी की अपेक्षा रखी जा सकती है।
ऐतिहासिक मंदिरों का संरक्षण, अतीत को समझने और उससे सीखने का प्रयास, यह कार्य केवल एक समुदाय की पहचान नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का एक जरिया है। दोस्तों, पूरा लेख मैं आपको दिखा चुका हूं। अब आप गौर कीजिए, उनका यह लेख कांग्रेस के लिए है या उनका यह लेख भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ी बात उसकी पालतू मीडिया, उसके पाले गए एक्सपर्ट्स, उसके प्रचार तंत्र, सबसे बड़ी बात स्वयं सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। यह सवाल तो किया जाएगा नहीं, और यह सवाल अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा यह खत लिखा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है, जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सटीक और करारे सवाल पूछे हैं, और वो सवाल क्या है दोस्तों, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी, क्या यह सही है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसा बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? इसके आगे उन्होंने पूछा है, बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है यह जनतंत्र के लिए सही है? साथ ही उन्होंने सवाल किया, क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? जून का महीना 2024, लोकसभा चुनावों के नतीजे आते हैं, और जैसे वो नतीजे आते हैं, आरएसएस अपनी तरफ से बीजेपी को नसीहत देती है, व्यक्ति पूजा के ऊपर, अहंकार के ऊपर और राम मंदिर के दुरुपयोग को लेकर, उसके ऊपर खेली गई राजनीति को लेकर। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब आरएसएस बीजेपी से सवाल कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो जून से लेकर आज, यानी अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1 जनवरी 2025 है, और जून के बाद इतने महीनों में कहीं ना कहीं आरएसएस पिछले 6 महीनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार बीजेपी, लगातार गोदी मीडिया और इनके पालते हुए एक्सपर्ट्स पर हमला बोल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले कब कब 4 जून के बाद जब नतीजे आए थे, उसके बाद आरएसएस ने कब कब और क्या क्या बीजेपी के बारे में कहा। आपके स्क्रीन पर 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम के अपने निजी विचार रखे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इशारे में अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। 12 जून को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख लिखा गया। दावा किया गया, अहंकार और अति आत्मविश्वास बीजेपी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा। 13 जून को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी के प्रदर्शन को पार्टी के घमंड से जोड़ दिया। यानी 3 दिन में आरएसएस की तरफ से आई प्रतिक्रिया ने दोनों संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद को जगजाहिर कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह शख्स इंद्रेश कुमार ने तो श्री राम, उस पर राजनीति और उसे बीजेपी के साथ जोड़ दिया। क्या कहा इंद्रेश कुमार ने, आइए सुनते हैं। वो कहते हैं, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उसे जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो बात लगातार पिछले 6 महीने से आरएसएस, उसके पदाधिकारी, आरएसएस का मुखपत्र लगातार बीजेपी को कह रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पालतू इस बात को समझेंगे? क्या खुद बीजेपी इस बात को समझेगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में मोहन भागवत को यह दिखाई दे रहा है कि यह सब कितना अति हो रहा है। मामले पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, उल्टा उसको बढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने उभर कर आते हैं और समुदायों में जो मतभेद हैं उसे कम करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग अपना जहरीला बयान देना बंद करते हैं, जहरीले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखलाते हैं, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, समर्थन भी करूंगा। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। हो क्या गया है दोस्तों, विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बची तभी रह सकती है जब तक वो इस तरह का जहरीला प्रचार, इस तरह की जहरीली राजनीति करे।
मगर देश की जनता समझ रही है। देश की जनता देख रही है कि इसका नुकसान देश की जनता को किस तरह से होने वाला है। क्या आरएसएस को यह बात समझ आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यह बात समझ पाएगी? क्या प्रधानमंत्री आत्ममंथन करेंगे? क्योंकि आपने इतना ज्यादा जहर बो दिया है कि अब यह बड़ा सवाल हो गया है कि मंथन के बाद जहर का प्याला कौन पिएगा। भगवान शिव जैसी महानता भाजपा में किसी में नहीं है। मुझे तो लगता है यह विष का प्याला देश की जनता को ही पीना पड़ेगा, यानी कि इसकी कीमत देश की जनता ही चुकाएगी। मगर मैं दोस्तों सवाल करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।